हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो सारे आइटम्स लिखे जाते हैं उन आइटम्स की कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्या क्या आइटम्स उसके अंदर लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख ली। और अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर के देख लें कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं। अब उसके अंदर जो लिखे जाने वाला आइटम्स है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करवाता है एक्सेप्ट कैपिटल के अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करवाता है तो उस केस में उस पार्टनर को उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसके लिए अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रेट मेंशन की गई है उस रेट से उसे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो उन्होंने रेट डिसाइड की है उस रेट से उस पार्टनर को उस लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज अ रूल दैट द पार्टनर्स एंटाइटल्स टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में उस पार्टनर को उस लोन अमाउंट पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? 6% पर एनम की रेट से। कब? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर जिस रेट से उसे पहले फिक्स किया गया है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इस पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो किस तरह से की जाएगी, उसको P&L अकाउंट के अंदर किस तरह से शो करना है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अमाउंट अपने को P&L अकाउंट के अंदर शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये चीज भी मैं बता चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इट मीन्स द फर्म have to pay the interest on loan to the partners whether there is a profit or loss in the firm। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, हर केस के अंदर फर्म को जो पार्टनर्स ने लोन दिया उस लोन पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। इसीलिए इसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला क्या होगा या लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला हो जाता है इसका लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू इसमें करना अपने को टाइम पीरियड मतलब जितने टाइम पीरियड तक के लिए लोन यूज आया है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में और ऐड कर देते हैं हम इसमें मंथ्स डिवाइड बाय 12, यानी जितने मंथ्स के लिए लोन यूज आया है उतने मंथ्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला हमारे को यूज करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको लोन पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं ये इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किस तरह से हमें शो करना है। क्लियर? तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपके 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल से। टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है 2.82। पेज नंबर 2.82 पर क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप अपनी बुक में देख लें, अगर बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी, उस पीडीएफ से आप देख लेना कि क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। There are two partners X and Y and their profit sharing ratio is 2:3 with a capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively, and their capital is given rupees 2 lakh and 3 lakh respectively। On 1st October 2018, डेट ध्यान रखना है। On 1st October 2018, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively। X and Y दोनों ने कितना कितना लोन किया है? 80,000 and 40,000 on 1st October 2018। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखना है। 40,000 respectively to the firm share distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases। आपको कुछ केस दिए होंगे, हर केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन जो किस तरह से करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप उसको किस तरह से शो करोगे ये चीज आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस है
इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, प्रॉफिट गिवन है आपको फर्स्ट कितना 21,000 रुपीज का। तो अब इस तरह तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उन्होंने जो लोन दिया है फर्म को वो है ₹80,000 एंड 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाएंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। फॉर्मेट आप सभी को बताइए, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में पहले बता चुका हूं। सबसे पहले हमारे को जो क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट हमारे को यहाँ पर पुट करना है बाय नेट प्रॉफिट के नेम से। फर्स्ट केस के हमारे अंदर प्रॉफिट जो गिवन है वो है 21,000 रुपीज। कितना है प्रॉफिट 21,000 रुपीज। अब हमारे को कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन लोन हम इस तरफ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। दो पार्टनर्स हमारे पास एक्स एंड वाई और दोनों ने जो लोन दिया है उसका अमाउंट है 80,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। क्लियर सभी को यहाँ तक? एक्स एंड वाई प्रोवाइडिंग लोन ऑफ रुपीज 80,000 एंड 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो उस केस में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if any partner provided loan to the firm then 6% per annum interest will be provided to him। कितना परसेंट? 6%। तो जब रेट गिवन नहीं है तो हमारे को 6% इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब ये लोन जो है उन्होंने किस डेट को प्रोवाइड करवाया था? 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में गिवन है आपके 1 अक्टूबर 2018 को ये लोन उन्होंने दिया था। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च जो अपना क्लोजिंग डेट है उस डेट तक हम टाइम पीरियड काउंट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। तो दोनों में 6/12 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हम जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके यहाँ लिख लेते हैं। तो आपका हो गया ये 2,400 एंड 1,200 टोटल हो जाता है आपका 3,600 रुपीज। तो इस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो हो गई। अब हमारा को क्या करना है, इसमें और लिखने वाला कोई आइटम है नहीं, तो हम सबसे पहले सीआर साइड की टोटल करेंगे 21,000 रुपीज। सीआर साइड की टोटल में से डीआर वाली आइटम जो है 3,600 रुपीज उसको लेस कर लेंगे और रिमेनिंग जो भी बचेगा वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? 21,000 में से 3,600 रुपीज जो है वो माइनस कर लेंगे हम और रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हमारे को किस तरह से करनी है। केवल आपको लोन अमाउंट जो गिवन हो रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। रेट अगर क्वेश्चन में दी हुई है उस रेट से, अदरवाइज 6% की रेट से, और 6 मंथ टाइम पीरियड जो हमने लिया है कितना टाइम पीरियड के लिए यूज है वो कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमारे को प्रॉफिट गिवन था 21,000 रुपीज। अब हम देखते हैं अपना इसी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड केस जो दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹3,000। अब प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे को? 3,000 रुपीज का। तो ये फर्स्ट केस था आपका 21,000 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने किया इसको। सेकेंड केस में प्रॉफिट हमारा 3,000। तो अब क्या होगा, अब यहाँ जहां पर नेट प्रॉफिट हमने 21,000 रुपीज लिखा था, अब वहां पर हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे 3,000 रुपीज। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करके बता रहा हूं आपको। यहाँ 21,000 रुपीज था और वहां पर हम प्रॉफिट लिखेंगे 3,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हमने पहले की थी, तो वो कैलकुलेशन हमने करके लिख ली है 3,600 रुपीज। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि डीआर साइड की टोटल जो है 3,600 रुपीज वो ज्यादा है और सीआर साइड की टोटल 3,000 रुपीज जो है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, हम इस तरफ की टोटल करेंगे 3,600, सीआर वाली टोटल जो है 3,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारा आ जाएगा बाय नेट लॉस। क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस। वो आएगा आपका
600 रुपीज और टोटल हो जाएगी 3600 बोथ साइड। क्लियर? ये 600 रुपीज जो है वो हमारा आया नेट लॉस। ये नेट लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये नेट लॉस जो है 600 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक इन दोनों केस को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन P&L अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा अपने को प्रोवाइड करवाना है। इट मींस वेदर देयर इज अ प्रॉफिट, वेदर देयर इज अ लॉस और इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, हर केस के अंदर हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्योंकि ये क्या कहलाता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो आइटम जो कंपल्सरीली फर्म को पे करना ही करना है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर सभी को? ये दो केस में बता दिए। थर्ड केस जो है इसी क्वेश्चन के अंदर, थर्ड केस में अपने को दिया हुआ है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू रुपीज 5000। प्रॉफिट कितना गिवन है? 5000 रुपीज। सेम फर्स्ट केस जैसा ही है। यहां पर फर्स्ट केस में आपके 21000 रुपीज थे, अभी 5000 रुपीज रखने हैं। ठीक है, यहाँ 5000 रुपीज हो जाएंगे, कैलकुलेशन इधर की सेम रहेगी 3600। अब क्या होगा? सीआर साइड की टोटल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ लिखे हैं 5000 रुपीज और इधर लिखे हैं 3600 रुपीज। तो 5000 में से 3600 रुपीज दिया के टोटल माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? क्या करना है? 5000 रुपीज यहाँ रखना है, 3600 जो कैलकुलेशन है हमारी वो लेस करना है, रिमेनिंग जो भी बचेगा 1400 रुपीज, 1400 रुपीज आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये हो जाएगा थर्ड केस का सॉल्यूशन। तो आपको हर केस के अंदर क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअल हर केस के लिए अलग अलग लिखनी है। लास्ट केस देखिए, इफ द लॉस बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड अमाउंटेड टू रुपीज 1400। अब लास्ट केस में हमारे को दिया हुआ है लॉस। क्या दिया हुआ है? लॉस। तो जब क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया हुआ है हमारे को, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखिए। तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं इधर से, ये नेट प्रॉफिट जो था अपना यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन से ऊपर हमारे को पहले लिखना पड़ेगा इसमें टू नेट लॉस। क्या लिखेंगे? टू नेट लॉस, जो कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वो नेट लॉस जो है 1400 रुपीज का, वो सबसे पहले हम ऊपर डीआर साइड में लिख लेंगे टू नेट लॉस। क्लियर? फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन कर लिया हमने 3600 रुपीज। अब क्या हो रहा है? डीआर साइड में दोनों आइटम आ गए, सीआर साइड में कुछ भी आइटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसकी टोटल करेंगे, टोटल हो जाएगी इसकी 5000 रुपीज। कितने आ गए टोटल? 5000। क्या किया समझ में आया सभी को? सबसे पहले हमने नेट लॉस जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1400 रुपीज वो रख दिया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आया 3600, टोटल किया 5000 रुपीज। सारा का सारा अमाउंट इस तरफ बाय नेट लॉस के नाम से लिख देंगे 5000 रुपीज, जो कि ट्रांसफर कहां होगा हमारा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने आपको अलग अलग केस लेकर के बता दिया कि हर केस के अंदर हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रोवाइड करवाना है, चाहे वहां पर प्रॉफिट हो चाहे वहां पर लॉस हो। क्लियर? ओके, तो नोट डाउन कर लो इसको।